हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो है। आज की वीडियो देखने के बाद से आपको जीएस के बहुत से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो दिसंबर 2022 से संबंधित हैं, इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो गया श्री जी.वी. मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थी। पहली चीज़, आप एक क्वेश्चन तो आपको पता लग गया कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर थे। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोकसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, पहली बात। दूसरी चीज़, जो अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान की बात करें तो ओम बिरला हैं। अगर आपसे पूछें कि कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ध्यान रखिएगा, आपके 4 क्वेश्चन इसी से तैयार हुए। पहला, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर है, लोकसभा का वर्णन है अनुच्छेद 81 में। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। और पांचवा क्वेश्चन, आपका चौथा क्वेश्चन बन गया कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। तो ये आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हुआ। तो नोट आप जरूर से, इम्पॉर्टेंट होती है जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ आंसर के साथ, वो चीज़ें आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? देखिए, लोकसभा में अगर बात करें तो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है, 80 है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है, आप बताएंगे 80। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। और अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर का नाम, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें तो इसकी राजधानी हो गई लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो फैक्ट है वो यही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आप बताएंगे लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ, तो फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो आई होप आपके लिए ये नोट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएं। तो देखिए, आपके 2 क्वेश्चन से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तैयार होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बात करें, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी क्या है? तो देखिए, ये एक तना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है कि आलू क्या है, तो आलू तना है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप ये भी जानते रहिए, बंडा, केसर, प्याज और हल्दी, अदरक भी पूछे आपसे, तो ये क्या है, तने का रूप है, तो तना है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, अफीम देने वाले पौधे का नाम क्या है? पोपी। अफीम देने वाला पौधा होता है पोपी। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसमें। आपको पता है कि पौधे में जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का संवहन करना होता है। देखिए, पौधे से संबंधित 2 चीज़ें आप यहाँ पे जानते रहिए। पहली चीज़ तो आप ये जान गए, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक क्या है, तो भूमिगत तना है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको मैंने बताया कि पौधे में जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम का कार्य अगर आपसे पूछे तो जल का संवहन, जल का संवहन करना जाइलम का कार्य होता है। ठीक। आगे क्वेश्चन, नींबू में डाइबैक और लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से होता है? तो नींबू में डाइबैक और लिटिल लीफ तांबा के तत्व की कमी, तांबा तत्व की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक और लिटिल लीफ। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि डाइबैक और लिटिल लीफ किस में होता है, तो आप बताएंगे नींबू में होता है। किस तत्व की कमी से होता है? तांबा से होता है, तांबा के तत्व की कमी से। ठीक। आगे क्वेश्चन, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, यहाँ देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। जबकि अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। और ये कहाँ पर है? असम में है। ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें आपकी यहाँ से भी बनी। पहला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली द्वीप है जो भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और असम राज्य में है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कुछ आपको करंट अफेयर के बारे में बता देते हैं। पहला है, एमपी के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ग्वालियर में, एमपी में ग्वालियर एक जगह है, यहाँ पर अटल स्मारक बनेगा, और एमपी के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्पेस रजिस्ट्री ने, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नामकरण। अब अटल बिहारी वाजपेयी, तो देखिए सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ? तो केरल राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। और करंट अफेयर का आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, 2022 में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया। तो आईटीएफ ने आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में 2022 में ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये कुछ करंट अफेयर और कुछ आपके जीएस के कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।